सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में अपन ने इंडक्टिव अफेक्ट देखा था। इंडक्टिव अफेक्ट के एप्लीकेशन देखे थे, किस तरह से ये काम करता है ये देखा था, और कितने प्रकार के होते हैं ये देखा था। ठीक है, पूरा कंक्लूजन उसका अपन ने ले लिया था, पूरा निचोड़ लिया था। अब आज की क्लास में अपन इसी को एक्सटेंड करके एक मिनी कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग अभी अपन क्यों पढ़ रहे हैं? ये अपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंडक्टिव अफेक्ट के जो अपन सवाल लगाएंगे या इंडक्टिव अफेक्ट को जो अपन अप्लाई करेंगे तो कभी कभी उस एप्लीकेशन में अजीब सा होगा। अजीब सा जैसे मतलब कि हम जो सोच रहे होंगे तब वहां वैसा नहीं हो रहा होगा, और उसका बहुत बड़ा कारण बनेगा हमारा बैक बॉन्डिंग। और ये अजीब सा कैसे होगा ये अभी अपन 5 से 10 मिनट में देख लेंगे। छोटा सा कंसेप्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है बैक बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है बैक बॉन्डिंग। अभी क्योंकि अपन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मैं उसी जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिक्वायर्ड है मैं उतना पढ़ाऊं। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने 2 चीजें और देखी थी, एक कार्बोनियम और एक कार्बेनाइन। आपको अच्छे से याद होगा, कार्बोनियम को मैंने बेकारी बोला था और कार्बेनाइन को मैंने एक ऐसा रईस इंसान बोला था, ऐसा अमीर इंसान बोला था जिसपे खुद के पैसे का बोझ संभल नहीं रहा है। उसका बोझ भी अपन को हल्का करना। 2 तरह के लोग थे, एक कार्बोनियम बेकारी और एक कार्बेनाइन ऐसा अमीर आदमी जिसपे पैसे का बोझ है। क्लियर है? और अपन ने कंक्लूजन भी लिया था कि बेकारी की मदद कौन करेगा और अमीर आदमी की मदद कौन कौन करेगा। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आज के लेक्चर का कुछ खास मतलब नहीं है आपके लिए। आप पहले वो वाला लेक्चर देख के आइए, तभी इस लेक्चर में आपको रस आए, क्योंकि बिना रस के लेक्चर देखने में कोई बात नहीं। चलिए आज का लेक्चर अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कार्बोनियम पे बात करूंगा और मैं ये देखूंगा कि बैक बॉन्डिंग कार्बोनियम में किस तरह से काम करती है, कार्बोनियम को किस तरह से स्टेबलाइज करती है। ठीक है, चलो तो आज का टॉपिक हमारा बैक बॉन्डिंग है। दोनों चीजों पे देखेंगे अपन, कार्बोनियम पे भी और कार्बेनाइन पे भी। कार्बोनियम को मैंने बोला था ये एक बेकारी है, आप देख सकते हो, उस पर बार बार दिखा चुका हूं इस बेकारी को। ये बेकारी क्यों है? क्योंकि यहां पे इस कार्बन के हालात कैसे हैं, इस पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड इसने बनाई, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब है, इस पे ऑक्टेट का हिसाब किताब नहीं है। इस वजह से ये भीख मांग रहा है। तो जो भी इसकी मदद कर देगा, जो भी इसको स्टेबलाइज कर देगा, तो ये खुश हो जाएगा हमारा। देखो जरा कैसे, ये हमारा बेकारी है और इससे हम अभी ग्रुप्स लगा रहे हैं। कौन कौन से ग्रुप्स? वो ग्रुप्स जो बैक बॉन्डिंग शो करेंगे। अभी बैक बॉन्डिंग अपन ने पढ़ी नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि बैक बॉन्डिंग कौन कौन शो करेगा। तो याद रखना, यहां पे कार्बन पे जो अपन बात करेंगे तो बैक बॉन्डिंग पी ब्लॉक के एलिमेंट्स शो करेंगे, सॉरी पी ब्लॉक के वो एलिमेंट्स शो करेंगे जिनके पास लोन पेयर है। अब इस बात को अपन देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले अपन पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाएंगे। सबसे पहले ये बेकारी था, ये बेकारी क्यों है? क्योंकि 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब है, तो ये मांग रहा है कि भाई हमें भीख दे दो। चलिए, तो अभी मैंने बोला बैक बॉन्डिंग कौन दिखाएगा? वो एटम्स जिनके पास लोन पेयर होगा। हाल फिलहाल में अपन पी ब्लॉक की ही बात करेंगे, पी ब्लॉक के ही होंगे। सबसे पहला सेकंड पीरियड में कौन कौन होता है? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इन 6 की अपन तसल्ली से बात करते हैं। जैसा ये 6 करेंगे वैसे ही इनकी फैमिली के मेंबर्स भी करेंगे। चलो अब स्टेटमेंट मैच करते हैं। हमने बोला कि कौन बैक बॉन्डिंग शो करेगा, तो एटम हैविंग लोन पेयर। अब मैं बोरोन में लात मारूंगा और साफ साफ हर किसी को दिख गया होगा क्यों लात मारे। ग्रुप 3 से आता है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बना ली तो 6 इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब हो गया। खैर ये सब बातें तो अलग ही कर दो, बोरोन के लिए इसका कोई ताल्लुकात ही नहीं है इन सारी चीजों, क्योंकि बोरोन फैमिली बेकारी की ही फैमिली होती है और एक बेकारी दूसरे बेकारी की मदद नहीं कर सकता। इन पे खुद का हिसाब किताब है नहीं है, दूसरे का क्या मदद करेगी। तो बोरोन में मारूंगा लात। उसके बाद अब मैं आता हूं कार्बन पे। ये हमारा कार्बन, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना ली। 4 बॉन्ड बनाने के बाद इसका खुद का हिसाब किताब 8 इलेक्ट्रॉन का हो गया, लेकिन इसके पास लोन पेयर नहीं है दान देने के लिए, तो इसमें भी मैं लात मारूंगा। देखे होंगे आपने वो इंसान जो ऐसे होते हैं कि भाई उनपे इतना महीने का खर्चा है कि वो खुद का गुजारा कर ले, उनपे दान मान करने का पैसा नहीं, खुद का चल रहा है हिसाब किताब, वो खुश है, दूसरे खुश नहीं कर सकता, वो हर किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। उसके बाद आते हैं अपन अगले पे, नाइट्रोजन।
इसके पास लोन पेयर है तो ये दान कर सकता है, ये बैक बॉन्डिंग करा सकता है। उसके बाद अपन आते हैं ऑक्सीजन, इस पे तो दो दो लोन पेयर है। अच्छा, ये लोन पेयर कैसे आते हैं? केमिकल बॉन्डिंग अपन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जब केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर अपलोड करूंगा तो वहां पे इसको काफी तसल्ली से समझाऊंगा, ठीक है। ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर हैं और फ्लोरीन पे तीन तीन लोन पेयर हैं, तो ये और ये तो बैक बॉन्डिंग करा लेंगे। अब आते हैं अगली नोबल गैस नियॉन। यहां पे तो इस पे बने हुए नहीं है, प्रिंटिंग एरर हो गया। यहां पे तो चार चार लोन पेयर होते हैं, लेकिन यहां पे भी मैं मारूंगा लात। नियॉन पे भले ही सबसे ज्यादा लोन पेयर हैं, लेकिन ना ये इलेक्ट्रॉन लेने में विश्वास करता है, ना ये इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास करता है, ये बॉन्ड बनाने में विश्वास नहीं रखता। इनका नाम ही है नोबल गैसेस, यानी कि इनर्ट गैसेस। ये खुद में ही रहना चाहते हैं, दूसरे से ना बॉन्ड बनाना देना चाहते हो ना उनसे लेना चाहते हैं। क्लियर है? चलो, तो हम लात मारते हैं किस किस में। सबसे पहले बोरोन में लात मारूंगा, तो बोरोन की पूरी फैमिली में मैंने लात मार दी, फिर कार्बन में मैंने लात मार दी, और फिर मैंने नोबल गैसेस में भी लात मार दी है, नियॉन में भी लात मार दी। इसके लिए मैंने बोला ये भिखारी है, इसके पास लोन पेयर नहीं है, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास दो लोन पेयर हैं, और इसके पास तीन लोन पेयर हैं। लोन पेयर तो चार इसके पास भी है, लेकिन ये बॉन्ड फॉर्मेशन में विश्वास नहीं रखता। तो अभी अपन ने ये देख लिया कि कौन कौन बैक बॉन्डिंग करा सकता है। अभी अपन ने ये नहीं देखा कि बैक बॉन्डिंग होती कैसे, ये अपन देखने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी आएगा कि इनमें से जो एलिजिबल हैं, यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनमें सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग कौन करा सकता है? तो आप सोचो जरा और बताओ। मैं मतलब सोच लो यार, क्या आपने सोचा होगा? जाहिर सी बात है, फ्लोरीन के पास तीन तीन लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, इसके पास ज्यादा है तो ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग ये करा देगा। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं। क्लियर है? लेकिन ऐसा नहीं है, उल्टा ही है। लोगों पे पैसा कितना है इससे यह समझ में नहीं आता कि वो दान कितना करेंगे। लोगों का दिल भी बड़ा होना चाहिए। अगर दिल बड़ा होगा तो वो दान अच्छे से करना। नाइट्रोजन पे यहां पे एक ही लोन पेयर है, लेकिन इन तीनों में सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग नाइट्रोजन ही कराएगा, क्योंकि इसका दिल बड़ा है। दिल बड़ा होने से मेरा मतलब है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन और फ्लोरीन की तुलना में। फ्लोरीन दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इस पे लोन पेयर है, ये बैक बॉन्डिंग भी कराएगा, लेकिन नाइट्रोजन से अच्छी नहीं कराएगा। क्यों? दिल साफ नहीं है ना, दिल छोटा है, करा तो रहा है लेकिन मंशा अच्छी नहीं है। दान तो एक ही लोन पेयर का होना ना, तो दान सबसे अच्छा कहां पे होगा? जहां पे दिल सबसे बड़ा होगा, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। तो अगर ये पूछा जाएगा कि कहां पे बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी होगी, तो नाइट्रोजन पे सबसे अच्छी होगी, फिर ऑक्सीजन में, फिर फ्लोरीन में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। तो सबसे कम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इस वजह से इसका दिल सबसे बड़ा है, इस वजह से इसकी बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी है। ये तो बात हो गई कि बैक बॉन्डिंग कौन कौन कराएगा और कौन कितनी अच्छी कराएगा। अब इस बात पे थोड़ा पॉज लेते हैं और हम चलते हैं वापस इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब किताब पे। अब आते हैं इन पे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या बोला था कार्बोनियम के लिए? कंक्लूजन क्या निकाला था? प्लस आई स्टेबलाइजेस कार्बोनियम। प्लस आई क्या करता था? सप्लाई करता था। तो सप्लाई कौन कर रहा है? प्लस आई कर रहा है, तो वो स्टेबलाइज कर देगा कार्बोनियम को। कार्बोनियम तो बेकार ही है ना। और डिस्टेबलाइज कौन करता था? माइनस आई। माइनस आई क्या करता था? खींचता था। याद होगा स्पाइडरमैन खींच रहा था। बेकारी से खींचोगे तो बेकारी क्या होगा? बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तुम्हें याद हो एक चार्ट भी था वहां पे लास्ट क्लास में, और वहां पे हेलोजन फैमिलीज थी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजेंस ये क्या शो करते थे? ये माइनस आई इफेक्ट शो करते थे। इस दो कार्बन के ढांचे में ये कार्बन कार्बोनियम है, साफ साफ दिख रहा होगा। बस डिफरेंस ये है, क्लोरीन आज हमने यहां पे डायरेक्टली लगा दिया और यहां पे हमने बाजू वाले कार्बन पे लगा दिया कार्बोनियम के। क्लोरीन शोज व्हाट? माइनस आई,
इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई शो करेगा, माइनस आई शो करेगा तो इस बेकारी से खींचेगा। तुम्हें अगर बात याद होगी हमारी पूरी तरीके से, तो हमने वहां पे क्या बोला था इंडक्टिव इफेक्ट को, इंडक्टिव इफेक्ट काफी वीक इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन का खिंचाव ही तो है। तो अगर ये खींचेगा तो हम बोल रहे हैं कि खींच रहा है बेकारी से, मान लेते हैं 10 रुपए खींचे, जस्ट चिपका हुआ लगा हुआ है और ये बाजू में लगा हुआ है। हमने एक बात और बोली थी इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कि इंडक्टिव इफेक्ट आवाज की तरह होता है, दूरी बढ़ने के साथ साथ इसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। यहां पे बिल्कुल वहीं पे लगा हुआ है और यहां पे बाजू में लगा हुआ है, दूरी बढ़ गई ना, कार्बोनियम से दूरी बढ़ गई तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये कितना होगा, ये सिर्फ 5 रुपए खींच रहा है। अगर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को देखते हुए बात करें इन दोनों की, तो हमें साफ साफ दिख रहा है एक बेकारी से इसने 10 रुपए खींचे और इस बेकारी से इसने 5 रुपए खींचे, तो ज्यादा स्टेबल ये होगा, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अभी अपन ने चश्मा सही तरीके से नहीं पहना, अभी अपन सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को ही देख रहे थे, लेकिन इसके पीछे जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था इस लेक्चर में कि अजीब सा क्या हो रहा है, ऐसा होना चाहिए था, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। अब अपन ये समझते हैं कि असलियत में क्या हुआ, तो असलियत में इसका उल्टा हो गया, ये ज्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ एक कारण काम नहीं कर रहा है, इसके पीछे दो कारण काम कर रहा है। दूसरा कारण है बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। अब देखना, हमने बोला था तुमसे बैक बॉन्डिंग कौन कौन कराएगा, अब हम इस बात को पूरी क्लियर करते हैं कौन कौन एग्जैक्टली कराएगा। कार्बोनियम से डायरेक्टली चिपका हुआ होना चाहिए, सिंगली बॉन्डेड होना चाहिए और उसके पास अवेलेबल लोन पेयर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहां की बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या है, तुम कार्बोनियम के पास गए, तुम खुद जेब में गड्डी डाल के घूम रहे हो और बेकारी के कटोरे में हाथ डाल रहे हो, माइनस आई शो कर रहा है, और बिल्कुल बाजू में खड़े हो, बेकारी क्या करेगा, तुम उसके चिल्लर उठाओगे तो तुम्हारे नोट नहीं छपटेगा क्या? हाँ, वो पलट के झपट लेगा। पलट के झपटने को ही, एग्जैक्टली पलट के झपटने को ही बैक बॉन्डिंग कहते हैं। ये अब ये जो होगा ना, यहां पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और बॉन्ड के फॉर्मेशन होने से भी यहां पे ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, यानी कि माइनस आई से 10 रुपए खींचे गए, लेकिन सप्लाई कितने की हो गई, 100 रुपए की सप्लाई हो गई। तो यहां तो बहुत ज्यादा फायदा है। और यहां बात करें तो ये बैक बॉन्डिंग नहीं करा पाए, क्योंकि बैक बॉन्डिंग कराने के लिए एटम को डायरेक्टली बेकारी से चिपका हुआ होना चाहिए, दूर खड़े होगे तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो यहां पे बैक बॉन्डिंग काम ही नहीं कर रही, तो नेट फायदा देखो ना, यहाँ पे 90 रुपए का, वहां पे -5 रुपए। तो बेकारी तो यहां खुश हुआ ना, कुल मिला के तो यहां पे उसकी ऐश हो गई, स्ट्रांगली स्टेबलाइज हो गया एक तरह से। बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, इसलिए मैंने यहां पे सिर्फ 10 रुपए खींचे और भेजे 100 रुपए। ये हिसाब ध्यान रखना, ये जीओसी में हिसाब से ही पूरा अपन आगे चलेंगे पूरा का। चलो अब इसको अपन और देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में, ताकि नोट्स आपके प्रॉपर बन जाए। तो यहां पे माइनस आई ज्यादा है, यहां पे माइनस आई कम है। हमको लगा कि माइनस आई कम है तो स्टेबल ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कम खींचेगा और ये ज्यादा खींच लेगा, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हो गया। और उसका कारण क्या बन गया, उसका कारण बन गया ये हमारी बैक बॉन्डिंग, जो कि यहां पे हो रही है और यहां पे नहीं हो रही है, जो कि इसको ड्रास्टिकली इसको ड्रास्टिकली स्टेबलाइज कर देगी, और यहां पे कोई स्टेबिलिटी का खास कारण काम नहीं कर। तो ये हो गई हमारी कार्बोनियम की बैक बॉन्डिंग, मतलब कि बैक बॉन्डिंग किस तरह से कार्बोनियम को स्टेबलाइज कराता है, ये पूरा कंप्लीटली मैंने आपको समझा दिया। इसके एप्लीकेशन और इसके सवाल अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसमें बहुत मजा आएगा। इसको आप आराम से पॉज करके नोट कर लीजिएगा, और अब अपन आगे चलते, ठीक है। अब बात को अपन आगे बढ़ाते हैं, चलो अब आगे चलते हैं। अब अपन चलते हैं बैक बॉन्डिंग किस तरह से कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगी। कार्बन आयन का फिर से मैं रिकैप दे दूं। कार्बन आयन क्या था, ऐसा रईस आदमी जिसमें पैसे का बोझ है। देखो जल्दी से, ये एक ऐसा रईस इंसान साफ साफ दिख रहा है जिसपे पैसे काफी ज्यादा बोझ है, चार्ज है ना नेगेटिव,
नेगेटिव चार्ज है, उसका बोझ है। इसकी मदद कौन कर रहा था? कंक्लूजन क्या निकाला था अपन ने कार्बन आयन के लिए? माइनस आई। माइनस आई क्या करते हैं? खींचते हैं। तो इससे अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इसके पैसे कोई छीन लेगा, सही जगह इन्वेस्ट हो जाएंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। और इस पे मैं एक 2-3 नोट की गड्डी एक बोरा और डाल दूं तो ये दब के मर जाएगा, यानी कि डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या था? माइनस आई स्टेबलाइजेस कार्बन आयन एंड प्लस आई डिस्टेबलाइजेस कार्बन आयन। ये स्टेटमेंट कंक्लूजन में मैंने लास्ट क्लास में लिखवाए थे। चलो अब बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। इससे अपन देखते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। अगर हम बात करें तो ये भी कार्बन आयन है, ये भी कार्बन आयन है। इससे 3 फ्लोरीन चिपके हुए हैं, इससे 3 क्लोरीन चिपके हुए हैं। माइनस आई का जो चार्ट था उसमें आपको अच्छे से पता था कि फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा है मोनो एटम स्पीशीज की अगर बात करें तो, यानी कि हेलोजन से अपन उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज्यादा माइनस आई किसका था? फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का। तो फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा। 3 फ्लोरीन क्या करेंगे? माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, खींचेंगे। खींचेंगे तीनों तो इसकी मदद होगी। देखते हैं कितने की मदद हुई। इसने 10 रुपए खींचे, मान लो इस फ्लोरीन ने 10 रुपए खींचे, यहां लिख देते हैं -रुपीज। ये भी 10 रुपए ही खींचेगा, फ्लोरीन ही तो है, और ये भी 10 रुपए खींचेगा। फ्लोरीन कंपैरेटिवली, फ्लोरीन के रिलेटिवली क्लोरीन कम माइनस आई शो करता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अपन ये मान सकते हैं कि ये 5-5 रुपए खींच रहे हैं। ठीक है, ये भी 5 रुपए, ये भी 5 रुपए, और ये भी 5 रुपए। कार्बन आयन की मदद क्या होगी? इस पे पैसे का ढेर सारा बोझ है। ज्यादा हल्का किसने किया? 3 फ्लोरीन ने हल्का किया। तो ज्यादा स्टेबल किसको होना चाहिए इस हिसाब से? ये वाला कंपाउंड, ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल कहलाएगा। ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। बिल्कुल सही सोच रहे हैं अपन, मगर जिस अजीब पने की अपन बात कर रहे थे, जिस वजह से अपन जीओसी में बैक बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, वैसा ही अजीब यहां पे भी हुआ। यहां पे जैसा होना चाहिए था उसका उल्टा हुआ, ये ज्यादा स्टेबल हो गया। ये ज्यादा स्टेबल हो गया इस वजह से क्योंकि यहां पे बैक बॉन्डिंग हो रही है। कार्बोनियम में अपन को जरूरत थी इलेक्ट्रॉन्स की, तो अपन बैक बॉन्डिंग दूसरे से करवा रहे थे। यहां पे अपने पास ही लोन पेयर है और इनको अपन को आगे भेजना है, तो आज ये वाली बैक बॉन्डिंग इस तरह से काम करेगी, ये लोन पेयर अपन भेजेंगे। तो जब हम इसको यहां भेजेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ये एक बार इस क्लोरीन पे चला जाएगा, इस क्लोरीन पे भी चला जाएगा, और इस पे भी चला जाएगा। जब इस पे चला जाएगा तब इन दोनों पे नहीं जाएगा, जब इस पे चला जाएगा तो बाकी, मतलब इस तरह से जाता रहेगा। एक तरह से तीनों क्लोरीन पे ये लोन पेयर घूमेगा। इसको कहते हैं अपन क्या? डिस्पर्सल ऑफ चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये घूम रहा है। एक चीज और याद रखना यहां पे, बहुत बढ़िया बात है, रुका हुआ चार्ज और चलता हुआ चार्ज, इन दोनों में पूछा जाए ना तो हमेशा चलता हुआ चार्ज ज्यादा स्टेबल है। या फिर इसको हम और बेहतर भाषा में बताएं ना, तो चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स्ड होगा पूरे मॉलिक्यूल पे, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा आएगी, और चार्ज जितना रुका हुआ होगा मॉलिक्यूल पे, एक स्थान पे लोकलाइज्ड होगा, जिसको अपन बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, उतना ज्यादा वो अनस्टेबल होगा। तो यहां पे जब हम बात कर रहे हैं बैक बॉन्डिंग की ना, तो वो इस क्लोरीन पे भी जा रहा है, इस क्लोरीन पे भी जा रहा है, और इस क्लोरीन पे भी जा रहा है। तो डिस्पर्सल एक तरह से पूरे में हो रहा है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे बनेंगे, बैक बॉन्डिंग इज जस्ट लाइक रेजोनेंस। रेजोनेंस तो नहीं है, लेकिन इट एक्ट्स लाइक रेजोनेंस। रेजोनेंस एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन चीज है। इनको आने वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे, रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी। ये कंपाउंड को बिल्कुल ही पूर्ण सुख दे देती हैं, इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ा देती हैं। बात करेंगे उसके बारे में आगे। हाल फिलहाल में वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, है ना। तो ये यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, और सवाल उठता है कि जब ये यहां जा रहा है तो इसको यहां ले जाने में क्या दिक्कत है? ये लोन पेयर यहां जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, जाना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन एंटरटेन नहीं करता ये बकवास। फ्लोरीन लाद देगा उसके लोन पेयर में।
ये अजीब सी बात है, फ्लोरीन लाद देगा? फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको तो इलेक्ट्रॉन में मजा आता है, इलेक्ट्रॉन की दूसरे की खींचता। हाँ, लेकिन एक हद तक खींच सकता है। क्यों? क्योंकि इसके घर में जगह नहीं है ज्यादा लोग रखने की। बताते हैं। फ्लोरीन कहां से आता है? सेकंड पीरियड से। सेकंड पीरियड में तुमने 2s सुना होगा। 2s वाला घर हमारा क्या होता है? दो लोगों का, दो इलेक्ट्रॉन का। तुमने 2p सुना होगा, लेकिन तुमने कभी भी 2d नहीं सुना होगा। 2d होता ही नहीं है। 3d सुना होगा, वो हम बात मानते हैं। सेकंड पीरियड में 2s और 2p का हिसाब किताब होता है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब हो गया, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन की औकात है। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होल्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि जगह ही नहीं है। जरा इलेक्ट्रॉन गिनना, 2, 4, 6 और ये कोवेलेंट की वजह से 8। 8 इलेक्ट्रॉन तो हो चुके हैं, कमरे सारे भर चुके हैं। अब एक लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो रखोगे कहां? घर में जगह तो है नहीं। इस वजह से फ्लोरीन लाद देगा। इसका सिंपल सा कारण ये है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। सेकंड पीरियड वाले पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास, अरे मतलब सेकंड पीरियड वाले किसी भी एलिमेंट के पास 3d तो नहीं होता, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होल्ड ही नहीं कर सकते। और 8 इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब यहां ऑलरेडी हो चुका है, तो यहां पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे -i की वजह से अच्छा खासा खींच के इसको स्टेबलेट करने की कोशिश तो करेगा, कर भी देगा, लेकिन जब कंपैरेटिवली रिलेटिवली अपन यहां पे बात करेंगे तो ये तो पूरा का पूरा लोन पेयर घुमा रहा है यार, डिस्पर्स कर रहा है। बेहतरीन यहां पे तो ये समझ लेना, ये बढ़िया केस था, बहुत अच्छा केस था, बहुत प्यारा केस था। चलो इसको फिर से देखते हैं। यहां पे क्लोरीन के बारे में बता दूं कहां से आता है? थर्ड पीरियड से। 3s 3p 3d, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होल्ड कर सकता है। जब ये लोन पेयर यहां पे आएगा तो एक कोवेलेंट जैसी बॉन्ड फॉर्म होगी। जरा इलेक्ट्रॉन गिनना, 2, 4, 6, 8 का हिसाब किताब हो चुका। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये कहां चले जाएंगे? 2s 2p भरने के बाद ये 3s 3p भरने के बाद ये 3d में चले जाएंगे। क्लियर? चलो तो यहां पे बैक बॉन्डिंग होगी और यहां पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। फ्लोरीन के पास जगह नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। और इसका कारण क्या बोलेंगे अपन? सिंपल सा कारण है कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल है, जगह है इलेक्ट्रॉन रखने की, यहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं है, जगह नहीं है रखने की, तो नहीं हो पाएगा। इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो गया, इससे होना नहीं चाहिए था। अभी तक जो अपन इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से पढ़ रहे थे, होना नहीं चाहिए था। ये इसका रेजोनेटिंग सा स्ट्रक्चर बनेगा। ये सप्लाई कर दिया, तुम देख पा रहे हो इस क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज घूम गया, और सेम जैसे इस पे घूमा वो इसके संग भी घूमेगा, इसके संग भी घूमेगा, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। पढ़ो स्टेटमेंट। डिस्पर्सल ऑफ चार्ज ऑन ऑल 3 क्लोरीन स्टेबलाइज। पूरे मॉलिक्यूल पे ये नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, बढ़िया स्टेबिलिटी चल रही है, और ये रुका हुआ चार्ज है। ये बात क्लियर है? तो इस तरह से हमारा बैक बॉन्डिंग कार्बोनियम को भी स्टेबलाइज करता है, कार्बन आयन को भी स्टेबलाइज करता है। क्लियर? तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक रहा। अब इसके एप्लीकेशन अपन करेंगे। अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया और अपन ने बैक बॉन्डिंग पढ़ लिया। अब इसके कुछ सवाल करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ये पूरा का पूरा आप रिवाइज करके आइएगा, इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद जब उस क्वेश्चन प्रैक्टिस में बैठोगे ना, तो हम क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। मतलब आप वीडियो पॉज करोगे, हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप सोचोगे, उसके बाद हम सही तरीके से सोचना कैसे है ये बताएंगे। क्लियर है? उसके पहले ये आपको लेक्चर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे बस। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन वो ही करने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद अपन एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर देखेंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।